हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एनालिसिस आप लोगों को गोल्ड की जो वीकली जितनी भी प्रेडिक्शन होगी उसके हवाले से मैं आप लोगों को इस एनालिसिस के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो इस वीक के अंदर जो है वो ट्रेड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीक के अंदर जो हमारे पास जो एफओएमसी थी, तो एफओएमसी की वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को मिली है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं एफओएमसी की वजह से, मतलब जो रिजल्ट्स आए थे तो उसके बाद अब मजीद क्या हो सकता है। तो क्या गोल्ड के अंदर एक नई बाइंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एफओएमसी के बाद गोल्ड ने एक दफ़ा डाउन साइड का मूव किया, फिर अगेन उसके बाद बुलिश साइड पर मूव स्टार्ट हो गया। और ये बुलिश साइड का मूव जो है ये कहाँ तक जा सकता है, और जिन लोगों की ट्रेड्स जो है वो आप मतलब कि एक तरह से सेलिंग के अंदर जो फंसी हुई हैं, क्या वो क्लियर हो सकती हैं। इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह आज कंप्लीटली मतलब कि डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि इस वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करते हैं। देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। और मैं अगर फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से बात करूं तो मंडे से स्टार्ट करते हैं। और मंडे से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक स्पीच है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एफओएमसी के बाद मोस्टली ये होता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो है वो स्पीच करते हैं, और स्पीच के अंदर जो है वो बताते हैं कि भाई अब हमारी फर्दर पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो मंडे वाले दिन भी मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अच्छा, उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की अगर मैं बात करूं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वो रहेगा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये डाटा गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस अगर डाटा के हवाले से बात करें तो प्रीवियस हमारे पास 53 पॉइंट बता रहे हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन के हवाले से मतलब जो फोरकास्ट कर रहे हैं तो वो 51 कर रहे हैं। तो डाटा तो यहाँ पे ये नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को ये डाटा मिक्स देखने को मिल सकता है और मार्केट दोनों साइड पर वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि इसके प्रीवियस डाटा को देखते हुए मैं आपको ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम 7 बजे बात करें तो 7 बजे और 7 बजे ये भी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये जो है ये 9:35 पे अगर आप देखें ना मंगल वाले दिन मतलब ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीच है जो फेड पावल की स्पीच है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये इसके अंदर आप लोगों को गोल्ड के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो सिर्फ एक ही डाटा है, वो न्यू होम सेल्स का डाटा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वैसे भी बुध वाले दिन आप लोगों को पता है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होती है, तो जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 5:30 पे, तो 5:30 पे जुमेरात वाले दिन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि यार जुमेरात वाले दिन आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको साथ जीडीपी भी देखने को मिले। ये फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाई क्वार्टर होता है, तो ये इसमें तो कोई मेजर चेंजिंग नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये है कि ये वाला डाटा इस दफ़ा जीडीपी का डाटा जो है वो सरप्राइजली आ सकता है, क्योंकि एफएमसी के ऊपर जो है वो रेट कट किए गए हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा एफएमसी की वजह से। और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं, और अगर नेगेटिव आता है तो जाहिर सी बात है गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अप साइड पे बूम मतलब कि निकल सकती हैं। एक तरीके से गोल्ड के अंदर एक अच्छा बूम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है थर्सडे वाले दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें तकरीबन इसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं। तो ये जो टाइम है ना 5:30 पे, मैं तो यही बोलूँगा कि इस टाइम के ऊपर आप थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेडिंग से। एक दफ़ा डाटा को आने दें, फिर उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर एंटर होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ प्रॉफिट के अंदर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी करेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 7 बजे, तो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब एक तरह से। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है और साथ में सेंटीमेंट है। अच्छा, फ्राइडे वैसे भी बड़ा आप लोगों को पता है कि यार थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से आप ऐसे कहें कि हाई वोलेटाइल डे होता है। अब देखें जितने भी लास्ट फ्राइडे को देख लें, उससे पिछले फ्राइडे को देख लें, उससे पिछले फ्राइडे को देख लें, अब थोड़ा सा जब चीज़ों को मॉनिटर करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आएगा कि यार एक्चुअल में मैं ये क्यों कहता हूँ कि थर्सडे और फ्राइडे आप लोगों को जो है वो
मार्केट ट्रैप कर सकती है। उसकी रीज़न यही होती है कि मार्केट दिखाती कुछ है और करती कुछ है, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, जो लोग तो हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि ये अगर आप देखें तो ये मैंने फ्राइडे वाले दिन ये ट्रेड बताया था कि यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। बल्कि इस ट्रेड ने क्या किया कि हमारा बिल्कुल एसल छूते तकरीबन 20-30 पिप का एसल रह गया था, तो उसके बाद ये ऊपर निकली और ऐसे निकली है कि अब तक तो ये वापस ही नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग देखें, कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन किया करें। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से आपको बता दूँ ना, फिर कंप्लीट एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम्युनिटी के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के भी हवाले से भी बात करते रहते हैं और चीज़ों को नोटिस करते रहते हो। तो यहाँ पे ये कंप्लीट रिजल्ट्स जो है वो हम लोगों ने शो किए हुए हैं। और यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसको अपडेट भी किया था कि यहाँ पे ये इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है और यहाँ से जो है वो मार्केट की प्राइसेस अप साइड पे निकली हैं। तो सेम एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो चार्ट के अंदर भी वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ वीकली रिजल्ट्स है, ये कॉपी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स पड़े हुए हैं। तो मतलब कॉपी ट्रेडिंग भी हमारा अकाउंट है, तो उसके ऊपर भी आप जाके जो है वो चीज़ों को नोटिस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बाकी कम्युनिटी के अंदर मैं ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बताता रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह भी हम लोग दे रहे होते हैं, करेंसीज के सिग्नल भी दे रहे होते हैं, गोल्ड के सिग्नल्स भी दे रहे होते हैं। तो इसको आप लोग लाजमी जो है वो ज्वाइन करें ताकि आपकी किसी भी किस्म की कोई ट्रेड जो है वो मिस्टेक में ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें स्पेशली इस वीक के एनालिसिस के हवाले से, तो डेली से स्टार्ट करते हैं और डेली से देखते हैं कि चीज़ों के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि डेली के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी करेक्शन पड़ी हुई है, लेकिन उस करेक्शन से पहले ही इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जो है वो नीचे आएगा। अब वो कौन सी सपोर्ट इसने यहाँ पे क्रिएट की है, एक तो ये था। अब थोड़ा सा चीज़ों को ना आप लोग समझिएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। और इसने जो अभी करंट सिचुएशन के ऊपर जो एक सपोर्ट क्रिएट की है वो ये वाली सपोर्ट यहाँ पे इसने ये क्रिएट कर दी। अब ये मैं ना आपको छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से जो है वो मार्केट जो है वो अभी मजीद वॉलेटाइल हो सकती है और ऊपर जा सकती है। अब एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि दो ऐसे लेवल हैं जो अभी तक करेक्शन के लिए पड़े हुए हैं। एक तो ये वाला लेवल था जिसका तकरीबन ऑलमोस्ट इसने करेक्शन कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे फेबो को प्लॉट करें ना इस लो से इस हाई के दरमियान, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो इसने 23 की जो मतलब कि रिट्रेसमेंट लेवल था ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसको टच नहीं किया, लेकिन इसी के पास से हो के प्राइसेस जो है वो ऊपर निकल गई हैं। तो इसका मतलब यही है कि अभी तक गोल्ड की प्राइसेस के नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर इसने आना होता तो FOMC के ऊपर आ जाता। लेकिन मैं जो इसको देख रहा हूँ इस लेवल से, तो मैं इसको 3800 तक जो है वो देख रहा हूँ कि ये कहाँ तक जाता है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे हमारे पास डेली के अंदर कंफर्मेशन में आ गई है कि ये वाला मूव चला, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस की और ट्रेस के बाद अगेन जो है वो गोल्ड ने जो है वो बाय वाली साइड का मूव देने के लिए रेडी खड़ा है। अब ये कहाँ तक जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को छोटे चार्ट के अंदर बताता हूँ कि ये किस तरीके से जा सकता है। लेकिन अगर बात करें ना थोड़ा सा सेलिंग लेवल्स की, तो सेलिंग लेवल्स अभी तक कोई नहीं इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं ना। यहाँ पे वैसे तो ये नीचे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, ये तकरीबन आप ऐसे कहें हमारे पास। मैं दोनों लेवल्स को मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक 35-38 का लेवल है और दूसरा जो हमारे पास जो लेवल है हमारे पास 36 का लेवल है। और अभी इनको तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो उसको ब्रेक करेंगी, क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइसेस अगर यहाँ पे जाती हैं और यहाँ से ऊपर एक टॉप से रिजेक्ट होती हैं और यहाँ पर दोबारा आती हैं, तो यहाँ से भी हम इसको बाय कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक अच्छा पॉइंट रहेगा। और अगर ऊपर से मिलती है यहाँ से, मतलब कि तकरीबन जो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है ये 36-24 का लेवल है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से अभी इसने ये वाला मोमेंटम बनाया है तो मुझे नहीं लगता कि ये नीचे आएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम लोग H4 के एनालिसिस के हवाले से थोड़ा सा बात करें ना कि H4 के अंदर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को किस तरीके से इस वीक के अंदर ट्रेड दे सकती हैं और कहाँ कहाँ से आप लोगों ने जो है वो मार्केट के ट्रेंड को ज्वाइन करना है। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो कोशिश करो कि मार्केट को समझो थोड़ा सा। पहले ये नहीं है कि आपने ट्रेड करना है तो आते सारी जो है वो आप मार्केट के अंदर घुस जाते हो, ये एक
बहुत गलत साइकोलॉजी है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे बात करूँ ना थोड़ा सा, तो प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अगेन जो है वो ब्रेक इन करके यहाँ पे एक लो लगा दिया। अब ये कैसे हुआ, जब आप लोगों को पता होगा कि इस कैंडल के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ये जो कैंडल अभी बनी, ये जो कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आप लोगों के अनाउंस हुए थे, तो उसके ऊपर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ने जो है वो अच्छा खासा रिट्रेस किया। अब सब लोगों को यही लग रहा था कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस हो गए हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं यहाँ पे आपको 2-3 ऐसे लेवल्स बताता हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमी जो है वो ट्रेड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास ये वाला सपोर्ट लेवल है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास एक और बड़ा प्यारा लेवल था यहाँ पे, ये वाला जो लेवल था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे जब मैं लेवल लगा रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन लेवल्स को बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको बेशक वीकली बेस के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अब तक का जो सबसे हाईएस्ट लेवल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों लेवल्स हम लोगों ने मार्क कर लिए। पहला लेवल हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब इसको बंद कर देते हैं ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एक चार्ट वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे समझा पाऊँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गोल्ड की प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने दोबारा से जो है वो ब्रेक इन किया, और ब्रेक इन करने के बाद अब दोबारा जो है वो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि या तो गोल्ड की प्राइसेस जैसे ही ओपन होंगी तो या तो सीधी ऊपर निकल जाएंगी या फिर यहाँ पे डाउन आएंगी। तकरीबन हमारे पास ये जो 36-56 का लेवल है, यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हम लोग इसको जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। वैसे ये आप लोगों ने इसको क्या करना है कि बाय ही देखना है, सेल नहीं देखना है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और अगर आपके पास ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब 36, वैसे तो चांसेस नहीं है कि ये लेवल इतनी जल्दी ब्रेक हो जाए, 36-56 का लेवल, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने 36-22 का वेट करना है। ये जो इसका नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना, तो यहाँ पे आपने इसका वेट करना है, और यहाँ पे आप इसको अगेन जो है वो बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, बेशक इसको बाय करके मैं कहता हूँ 3800 तक के लिए भी छोड़ सकते हैं इस लेवल से, ठीक है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस लेवल से 3800 के लिए जो है वो बैठ चुका हूँ। और मैं क्यों बैठा हूँ वो भी मैं आप लोगों को आगे H1 के चार्ट के अंदर बताता हूँ कि उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से मैंने जो है वो ये ट्रेड ली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जो लोग डायरेक्टली बाइंग करना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर जाएं। ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक होने दे। अगर जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को बता दूंगा कि अब आप मजीद जो है वो इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाय एक दफ़ा नीचे से हो चुकी है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से, अगर मार्केट मंडे वाले दिन आपको रिट्रेसमेंट देता है तो कहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बाय के अंदर जो है वो इंटर होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा H1 के हवाले से बात करूँ ना, अब देखें हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस डिफरेंट होता है, हर टाइम फ्रेम का ट्रेड सेटअप डिफरेंट होता है, और हर ट्रेड सेटअप का टारगेट डिफरेंट होता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर हम H1 से नीचे नहीं जाएंगे आज, पता है क्यों? क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो ये थोड़ा लेंथी होता है, तो H1 से नीचे जाना वो इंट्राडे में जो है वो चला जाता है। मैं उसमें आज नहीं जाने वाला उस लंबे चक्कर में, ठीक है। तो और सबसे पहले अगर लेवल्स के हवाले से बात करें तो ये दो लेवल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर लिख भी देता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे पास भाई ऐसे भी हैं जिनको लेवल्स की समझ नहीं आती और वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर हमारे पास जो इस वीक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो क्या है, सपोर्ट एरिया क्या है। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आज थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। और ये हमारे पास जो है वो अब तक का सपोर्ट एरिया ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग मज़ीद लेवल्स के हवाले से बात करें, अब देखना मार्केट है, मार्केट को आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ना, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह या मतलब टेक्निकल वगैरह को जानते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट आप लोगों को बता रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। ये चीज़, ये और अगेन जो है वो ये। अब यहाँ से अगर आप लोग इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे लगाते हैं ना, ये देखें एग्जैक्टली आप लोगों के पास एक रिवर्सल जो है वो यहाँ पे बना है, और इसने बहुत प्यारे तरीके से जो है वो एक रिवर्सल को जो है वो बनाया है यहाँ पे। तो अभी क्या हो सकता है, अभी ना हमें इसका थोड़ा सा वेट करना है रिट्रेसमेंट का।
अब हमें इसको ज्वाइन कैसे करना है, मैं आप लोगों को वो लेवल्स बताता हूँ, ठीक है। अब तक का जो करंट तीन हमारे पास जो सबसे बेस्ट ज्वाइनिंग लेवल रहेगा ना, वो 2 लेवल्स रहेंगे। एक तो ये वाला लेवल रहेगा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपके पास, ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल से भी हम लोग बाय को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा लेवल हमारे पास रहेगा ये वाला, जो प्रीवियस हमारे पास ये वाला जो लेवल था, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर इन दोनों लेवल्स को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास तीसरा लेवल जो नीचे का लेवल है, जो मतलब सबसे नीचे लेवल है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला। अब हमारे पास जो ट्रेडिंग प्लान है वो क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि मार्केट को एक चीज़ तो आप लोगों को पता चल गई कि भाई मार्केट की प्राइसेस जो है वो बाय है। अब आप लोगों ने ज्वाइन करना है मार्केट के ट्रेंड को कि भाई कहाँ से भाई कौन से लेवल से जो है वो बाय किया जाए। अब अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने जो है एक अच्छा खासा सस्टेन किया, सस्टेन के बाद ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सीधा ऊपर निकल गई। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आती हैं और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कोई पिन बार मिल जाती है, जो कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है जो मार्केट की प्राइस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश वाली साइड पे जो है वो इंडिकेट करता है, तो यहाँ से हम इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे। हमारे पास जो अगला टारगेट रहेगा वो तकरीबन हमारे पास 3700 का रहेगा। और एक और पॉसिबिलिटीज़ भी है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, यहाँ पे ये तो एक खुशाइन बात होगी, तो यहाँ से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। अब ये वाला लेवल जो नीचे वाला लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्यों लेवल है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इस एरिया से लेके यहाँ तक अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची प्लॉट करें तो मैं ये ऊपर का लेवल एक दफ़ा मतलब कि डिलीट करता हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा है कि अगर हमारे पास प्राइसेस जो है वो 50-61 के लेवल को जो है वो मार्क करती हैं और यहाँ तक आती हैं, तो प्राइसेस जो है वो दोबारा से मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है और यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मैं जो इस ट्रेड के अंदर इंटर हुआ था, मैं आप लोगों को अपनी भी थोड़ी सी एक रीज़न बता देता हूँ। एक तो ये था कि ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, ये वाला जो हमारे पास जो 36-32 का लेवल था। और दूसरा ये था कि इसने अपनी जो करेक्शन थी वो डेली के अंदर, वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसने अपनी डेली की करेक्शन जो है वो वहाँ तक कंप्लीट कर ली थी और वहीं से ही इसने जो है वो ऊपर जाना था। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अपनी जो बाय है वो एंटर करके रखी हुई है। और मैं जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो तकरीबन 3750 है और दूसरा टारगेट जो है वो हमारे पास 3800 का रहेगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस 3700 तक जा सकती हैं और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बेशक आप लिख लें इस चीज़ को कि गोल्ड की प्राइसेस 3700 तक जा सकती हैं। मैं आप लोगों को अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस 3800 तक जा सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जिस तरीके से एफएमसी का डाटा आया है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कट किया गया है। हाँ, एक चीज़ थी कि अगर डॉलर के ऊपर 50 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट होता ना, तो फिर तो वो एक चीज़ समझ में आती थी कि एक सरप्राइजली डाटा जो है वो आया है और उसके ऊपर जो है वो अब मजीद करेक्शन आ सकती है। हो सकता था कि गोल्ड आपका 3500 तक भी आ जाता, लेकिन ये करेक्शन थी, ये ट्रेंड नहीं था, ये बात याद रखिएगा जो हम फोरकास्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डाटा जो है वो आपका आता है 25% बेसिक पॉइंट, तो वो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी बहुत तो नीचे आई, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से ऊपर निकल गई। तो ये इसी चीज़ की इंडिकेशन थी कि गोल्ड के अंदर अभी तक कोई सेलिंग जो है वो मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि बाय वाली साइड पे बैठना है और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। मैं वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग अपनी लर्निंग लाजमी लें और कम्युनिटी को जो है वो लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, कौन से सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ वहाँ पे। इवन मैं लोगों को ये भी बता रहा होता हूँ कि जो वो ट्रेड आप लोगों की लॉक हुई हैं, जो भी बंदा मुझे मैसेज करता है तो मैं उसको प्रॉपर जो है वो जूम के ऊपर भी समझा देता हूँ और वैसे भी मतलब कि उसको व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं उसको एनालिसिस करके दे देता हूँ कि भाई आपने इस तरीके से अपने अकाउंट्स को जो है वो मैनेज करना है। बाकी जिस भाई का बहुत ज़्यादा लॉस है गोल्ड के अंदर या बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि वो ट्रेड्स हेज लगी हुई हैं, तो वो बेशक मुझे बता सकता है, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उसकी लाजमी मदद करूँगा ताकि उसका जितना भी लॉस है वो रिकवर हो सके। बाकी ये वीडियो को जो है वो आप लोग लाजमी लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस नॉलेज से जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।